नमस्कार। आज बाजार में जो हुआ वो सच में किसी तूफान से कम नहीं था। एक बहुत बड़ी गिरावट जिसने सबको चौंका दिया। अब सवाल ये है कि बाजार आखिर इतनी बुरी तरह से गिरा क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कल भी ये गिरावट जारी रहेगी? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज की कहानी का जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है, निफ्टी 50 में 336 पॉइंट्स की भारी भरकम गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में फैले डर का एक साफ साफ इशारा है। और अगर पॉइंट्स में ये गिरावट बड़ी लग रही है तो जरा इसे परसेंटेज में देखिए, 1.30% की गिरावट। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए वाकई चिंता की बात तो है ही। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ निफ्टी तक ही सीमित नहीं थी। सेंसेक्स ने भी 1000 पॉइंट से ज्यादा का गोता लगाया। मतलब ये साफ है कि ये किसी एक दो स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे बाजार में एक सेलिंग की लहर थी जो दौड़ गई थी। तो चलिए दिन में जो कुछ भी हुआ उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं, परत दर परत समझते हैं कि आज बाजार में आखिर हुआ क्या। आज सुबह से ही मार्केट पर सेलिंग प्रेशर हावी था। हाँ, दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ी सी वापसी की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो आप जानते हैं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। मार्केट का मूड पूरी तरह से नेगेटिव था, मतलब गिरने वाले शेयर्स की संख्या चढ़ने वालों से कहीं ज्यादा थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस गिरावट का असली मुजरिम कौन है? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से बाजार में इतना बड़ा भूचाल आ गया? इस पूरी गिरावट की कहानी का जो मेन विलन था वो था आईटी सेक्टर। यहाँ पर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। छोटे और मंझोले शेयरों का भी कमोबेश यही हाल था। हाँ, एक दिलचस्प बात ये थी कि बैंकिंग शेयर वो काफी हद तक संभले हुए थे, लेकिन वो अकेले पूरे बाजार को डूबने से नहीं बचा सके। तो सवाल उठता है कि हमारे आईटी शेयरों की इतनी पिटाई क्यों हुई? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा है। एक कहावत है ना कि जब अमेरिकी टेक बाजार नैस्डैक को छींक आती है तो हमारे इंडियन आईटी सेक्टर को जुकाम हो जाता है। आज बिल्कुल वही हुआ। ठीक है, तो आज की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, कल क्या होगा? क्या बाजार यहाँ से वापसी करेगा या ये गिरावट और भी गहरी होगी? चलिए दोनों संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं। कल के लिए ना दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। पहला, तेजी वाला। अगर बाजार 25,500 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो जिन्होंने बाजार के गिरने पर पैसा लगाया था वो अपनी पोजीशन काटने पर मजबूर हो जाएंगे और इससे एक तेज रिकवरी आ सकती है। दूसरा रास्ता मंदी का है। अगर बाजार 25,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ देता है तो एक डर का माहौल बन सकता है। लोग घबराहट में बेचना शुरू कर देंगे और ये बाजार को और नीचे लेकर जा सकता है। तो अगर कल के लिए कोई ट्रेडिंग का प्लान बना रहे तो ये कुछ बहुत ही जरूरी नंबर्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। देखिए, सबसे बड़ा लेवल जो ध्यान में रखना है वो है 25,500। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, मतलब बड़े प्लेयर्स को लगता है कि बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये एक मजबूत दीवार की तरह काम करेगा। वापसी के लिए इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। और नीचे की तरफ 25,400 एक सुरक्षा कवच जैसा है। अगर ये टूट गया तो गिरावट बढ़ेगी और बाजार 25,200 तक भी फिसल सकता है। कल सुबह के पहले 30 मिनट वो बहुत जरूरी होंगे। ये किसी फिल्म के शुरुआती सीन की तरह होंगे जो हमें बता देंगे कि आगे की कहानी का हीरो कौन होने वाला है, बुल्स या बेयर्स, यानी खरीदार या बिकवाल। चलिए अब थोड़ा नंबर से हटकर बात करते हैं बाजार की साइकोलॉजी की। मतलब इस समय आम निवेशक महसूस कैसा कर रहा है। देखिए, छोटे निवेशकों में इस समय एक डर और घबराहट का माहौल तो है, लेकिन बाजार का एक नियम भी है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से गिरती है तो वो अक्सर एक तेज उछाल भी लेती है, बिल्कुल एक गेंद की तरह। इसे ओवरसोल्ड बाउंस कहते हैं। तो हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। तो अब हम सब एक दोराहे पर खड़े हैं। क्या ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति है जहां से और भी बड़ी गिरावट आ सकती है, या फिर इस डर के माहौल में खरीदारी करने का एक छिपा हुआ मौका है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।